बड़ी छोटे सी चंदा के लिए तो मैं एक गया था प्रशासनिक अधिकारी के पास। तो प्रशासनिक अधिकारी ने कहा तो इधर उधर की बातें उन्होंने कहा। फिर हमने उनको बैठा, हमने दो शब्द वहाँ से बात करना चाहते हैं। अपने थोड़ा कालांतर में स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा आप हमारे साथ, हम सभी के बीच में वरिष्ठ पत्र ताली बजाया जाए। जोरदार ताली बजाया जाए। माला 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 चेयरमैन साहब, सहकारिता के राय साहब और यहाँ सभी उपस्थित पत्रकार, आज DR पैलेस में ये पूरी सम्मेलन जो आप लोग पत्रकारों के माध्यम से यहाँ रखा गया है, एक उल्लास का भी त्यौहार है, ये बीत चुका है। लेकिन इसमें आप यदि इस संबंध में बात करना कि आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। हर सही बात को पटल पर लाना, दूसरों को प्रसार में लेते जाना, और निश्चित रूप से आपकी बहुत बड़ी सफलता है। अगर ईमानदारी से करें इसका संचालन तो निश्चित रूप से समाज का विकास होगा, न्याय मिलेगा। लेकिन निष्ठापूर्वक निर्वहन करना पड़ेगा किसी चीज़ का। और हमारे राय साहब यहाँ पर विशेष वक्ता ही हैं यहाँ पर, और इनके संरक्षण में हम लोगों ने हमारे DCF को करीब थे, दोनों को मिलाकर 4-5 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इसमें बताएंगे। धन्यवाद। मंच पे उपस्थित हमारे अधिकारीगण और हमारे प्रिय पत्रकार साथियों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि चंद्रवंशी जी के द्वारा यह जो है होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, और सभी पत्रकारों को एक मंच पे लाने का ये हमेशा प्रयास करते हैं, और इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। और हम सभी पत्रकारों को एक चीज तो अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि समाज का आईना कहा जाने वाला पत्रकार अगर समाज के आईना की तरह अगर साफ न दिखे, उंगली उठे, तो ये बहुत बड़ा कष्ट का विषय है। आज पत्रकारिता है, पत्रकारिता करिए जनहित में, समाज हित में, स्वहित में उतना ही करिए जितना चल सकता है, क्योंकि आज का वर्तमान परिवेश बहुत ही कठिन परिवेश हो गया है। तो इसलिए हम सभी पत्रकारों से निवेदन करते हैं कि हर चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी कलम को आगे बढ़ाएं, और स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ लेखनी का प्रयोग करते हुए समाज को नई दिशा निर्देशन देने का कार्य करें। धन्यवाद। प्रिय अनुज जितेंद्र चंद्रवंशी जी, आज इस होली मिलन समारोह के अध्यक्षता कर रहे हमारे नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष, प्रथम नागरिक परमादरणीय मंचासीन कमलेश मोहन जी, और आज जो कार्यक्रम चल रहा है इसके मुख्य अतिथि बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही प्रशासनिक न्यायिक पदाधिकारी मंचासीन परम आदरणीय SDM साहब, उनके बगल में बैठे हुए जिस तहसील में मैं रहता हूँ
तहसील आज भी लगता है कि कुछ पार्ट गंडेविया एक्ट का है, और गंडेविया एक्ट में तहसीलदार ही संपूर्ण इस तहसील के मालिक हुआ करते थे। लग रहा है आज भी हमारे तहसीलदार साहब इस तहसील के मालिक हैं, ऐसे परमादरणीय तहसीलदार साहब, और जिनके बल पर मैं सुरक्षित रहता हूँ। कभी 2 बजे भी मैं किसी कारणवश आवाज़ आती है चौराहे पर काली मंदिर के पास, तो मैं इंस्पेक्टर साहब को पा जाता हूँ। और जब से इनकी पदार्पण हुई है यहाँ पर, आप लोगों को भी एहसास होता होगा कि सोने में कोई दिक्कत नहीं होती। लोग निश्चित रूप से, जैसे बॉर्डर पर सेना के बल पर हम लोग हिंदुस्तान सोता है, वैसे हमारे कोतवाली के बल पर हम लोग सोते हैं। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है। ऐसे इंस्पेक्टर साहब का भी मैं स्वागत अभिनंदन। और हमारे बगल में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार महोदय, जिन्होंने अपना उद्बोधन में बहुत अच्छी बातें रखी। और मैं राजनीति में 41 वर्षों से राजनीति करता हूँ, और हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के जब मैं DCF फेडरेशन का डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन हुआ तो भी हमारे सचिव रहे। जब मैं मार्केटिंग सोसाइटी का चेयरमैन बना तो भी मेरे सचिव रहे। जब मैं जिला सहकारी बैंक मिर्जापुर सोनभद्र का डायरेक्टर बनने का अवसर मिला तो भी हमारे साथ ही रहे, और आज भी हमारे साथ रहते। यह मेरा सौभाग्य है। ऐसे दिलवासी प्रसाद जी का स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं भी कभी जिले पर कोई कागजात लेके जाता हूँ तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि मंडल अध्यक्ष जी का दस्तखत है, तो मैं फिर दीपक जी को फोन करता हूँ कि आ जाओ बाबू, थोड़ा कष्ट करो। जब मैं वहाँ पर पहुँचा, धोखा हुई हमसे। जब बनारस में दिलीप जी के यहाँ मैं गया, पटेल जी के यहाँ, उपेंद्र जी हंस रहे हैं, जान रहे हैं इस बात को। वहाँ भी कहा कि इस देश जो अभी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, अगर मंडल अध्यक्ष का इस पर संस्तुति नहीं है, उस कागज पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे जाबाज मंडल अध्यक्ष हमारे दूधी के, हमारे दीपक साहब जी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हमें बहुत भयभीत रहता। मैं एक कहानी भी सुना था कि हर समय मामा और भांजे का युद्ध होता है तो मामा परास्त होता है। तो मैं उसको याद रखता हूँ हर समय। या तो उपेंद्र जी गुजरते हैं तो मैं बगल हट जाता हूँ, या सामने मिल जाते हैं तो इनसे मुलाकात करके भी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं ऐसे उपेंद्र जी का भी स्वागत है कि देर आए लेकिन आज आपने दुरुस्त आया। आपने जितेंद्र जी, समस्त पत्रकारों ने यह काम को जो है आज किए हैं। ये बहुत बड़ी चीज होती है होली मिलन, ये साधारण बात नहीं। और हमारे बड़े भैया जो व्यापार मंडल का अध्यक्षता कर रहे हैं, बहुत ही शांति प्रिय हैं। शुरू से इनका स्वभाव रहा है। आज व्यापार मंडल को ऊंचाई पर पहुंचाने पर जो है इनका विशेष योगदान है। वैसे अपने बड़े भाई परम आदरणीय अमरनाथ जायसवाल जी का भी स्वागत करता हूँ। लोग पत्रकारिता को एक साधन मानते हैं। मुझे लगता है कि लोग पत्रकारिता को एक साधन मानते हैं, लेकिन बहुत यह विपत्ति का कार्य होता है। मैं कभी कभी, अभी तो इसलिए नहीं मुझे थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि बहुत ही जो है से जोड़ी काम कर रहा है इस समय, कहीं कोई विवाद नहीं है। हो सकता है, मैं मानव हूँ, कहीं ना कहीं मैं जब बैठा था जिले पर तो आई थी सारी बातों, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। कई जगह ये सब समस्याएं आती, मैंने उसको बहुत बारीकी से फेस करता हूँ। हम कहें कि किसी भी चीज का निस्तारण यहाँ बैठे नहीं हो सकता, बनारस में बैठ के नहीं हो सकता। वहाँ मौके पर जाके आप देखेंगे तो आपका बहुत विलक्षण वहाँ पे काम दिखाई देगा। किसी प्रकार का कोई त्रुटि नजर नहीं आएगा, इस पर आप भरोसा। इसलिए लोग स्वागत के पात्र हैं। जब कोई, तो मैं पत्रकार के विषय में एक बात बताना चाहता हूं कि एक बार मैं बैठा था थाने में, हमारे डीएम साहब, एसडीएम साहब, पहले की बात है, बैठे थे
वहाँ पे चर्चा हो रही थी। उन्होंने कह रहे थे कि देखिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, कुछ पत्रकार यहाँ पे कुछ लिख डालते। हमने कहा अगर पत्रकार लिखते हैं साहब तो अपनी बात उन्होंने नहीं लिखा होगा। अगर पत्रकार लिखते हैं तो अपनी बात नहीं लिखे होंगे, वो हमारी बात लिखे, हमारे क्षेत्र के समस्या के। भले आपको उसको दुख होता होगा इस बात से, क्योंकि हर लोग चाहता है कि हमारा विभाग जो है पवित्र और स्वतंत्र रहे, इस पर किसी प्रकार की कोई अंगुली न उठे। तो मैं आपको यह भी जानता हूं कि आप पर दबाव भी पड़ता है। मेरे तरफ से दबाव यह है कि सच्चाई लिखने का काम करें, और आपको सामंजस्य बैठाना पड़ता है अधिकारियों के बीच में। कल इंस्पेक्टर साहब नाराज न हो जाए, कल जो है से तहसीलदार साहब नाराज न हो जाए, कल जो है से एसडीएम साहब नाराज न हो जाए, तो आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है इस कामों में। और रह गई होली मिलन, तो आज तो मुझे लगता है देर आए हैं आप लोग, लेकिन बड़ा दुरुस्त आए। यहाँ पे जितने हमारे प्रमुख जिनका मैं देखते रहता हूँ, अपने व्हाट्सएप पर देखता हूँ, यूट्यूब पर देखता हूँ, पेपर में देखता हूँ, वैसे सारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं। और बहुत कम मौका मिलता है ऐसे, ये पत्रकार ही करा सकते हैं नेता को ये अवसर, शुभ अवसर दे पाएंगे। एक तरफ पत्रकार है, एक तरफ हमारे अधिकारी हैं, बीच में मैं एक कड़ी के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। तो आज इस होली मिलन समारोह में और अधिक कुछ न कहते हुए, बहुत ही सम्मानित मंचासीन अपने अतिथियों का, मुख्य अतिथि का, आज के अध्यक्षता कर रहे माननीय नगर के अध्यक्ष जी का, तहसीलदार साहब को, और मंच के सामने बैठे हुए बहुत महत्वपूर्ण पत्रकार साथियों का, कि आपको इसलिए चौथा स्तंभ माना गया है कि आप निसंकोच, बिना भेदभाव, किसी भी प्रकार का कोई जो है से दिल में भावना न रखते हुए अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएंगे। आज के दिन में अपने अधिकारी जिला से लेके, प्रदेश से लेके देश तक आपकी बात को सुनते हैं, तो आप अपनी गरिमा में जो उपस्थिति है पत्रकारों को, आप उसको भी बनाए रखेंगे। अब मैं चाहूँगा जब जब होली का त्यौहार आवे तो इसी तरह से हमको लोगों को जो है शुभ अवसर पर बुलाते रहें। और मैं अपने भतीजा, क्या लड़का मैं ही कहूँ, दीपक शाह जी को मैं पुनः इनको बधाई देते हुए सारे लोगों को अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज बड़े खुशी की बात है, पहला बार हमारे पत्रकार भाइयों ने होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके लिए हम सबको धन्यवाद। इसके बाद हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि भय रहित पत्रकारिता होनी चाहिए। भय से भयभीत होकर पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। हम पत्रकारिता करते हैं, जोखिम का काम है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जितने हमारे मंचासीन अधिकारी हैं सभी लोगों का जीवन जोखिम है। अगर यह मान लिया जाए कि जोखिम काम हम न करें तो सब लोग घर बैठे, इसलिए जोखिम से नहीं डरता, अपने कर्तव्य का निर्वहन होना चाहिए ईमानदारी से। दूसरी बात हमारा मानना यह है, ज्ञान, शील और एकता, जहाँ ज्ञान है, जहाँ शील है वही ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वही शील है। अगर ये दोनों एक दूसरे के पूरक है तभी दोनों एक हो जाएंगे, तो हमारे आप में एकता होने में कोई देर नहीं। तो हमको इस भाव को लेकर हमेशा चलना चाहिए, चाहे हम किसी के पास जाएं। हमें, अगर हम किसी के पास अपने को नम्र होकर के जाएंगे तो हम छोटे नहीं होंगे, आप बड़े होंगे। और अगला भी आपसे कम पढ़ा लिखा नहीं होता, कोई अधिकारी, नेता, सभी का काम जोखिम है और सभी का काम आसान से होता है, किसी का काम रुकता नहीं। हमको आपको अपने स्तर से उसको डील करने के लिए कैसे हम उस बात को अपने पटल पर रखते हैं किसी अधिकारी के सामने, इसमें हमारी आपकी मतलब जवाबदेही बनती है। व्याख्यान खाली सब रखते हैं अपनी समस्या, तो ऐसा नहीं है, अधिकारी भी हमारे आपके बीच के आते हैं, कहीं अलग से नहीं आते। और आज के डेट में बात सही है कि पत्रकारिता आज नहीं, शुरू से ही
मतलब परेशानी में है। पहले चला है कार्यपालिका, इसके बाद चला है विधिपालिका, तब न्यायपालिका, इसके बाद पत्रकारिता। लेकिन आज के डेट में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा समाज का बोझ है और समाज आपसे सबसे ज़्यादा उम्मीद रखती है कि आप इसमें कितना निखार लाते हैं। किसी भी कार्यक्रम में कोई घटना घट गई, उस पर आप समाचार संकलन करने गए हैं, तो आपके संकलन करने की नज़रिया या आप जो अपने पैनी दृष्टि से लिखते हैं, लेखनी से लिखते हैं, उस पर नजर मूल्यांकन करते हैं लोग पढ़ करके समाचार में। तो आपकी पहचान आपकी लेखनी है, न कि आपका भारी भरकम शरीर, न कि आपका लंबा लाव लश्कर। आपकी लेखनी की पहचान आपके कलम से है। तो हम इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देते हैं। मंच पर सभी लोगों को जो बैठे हैं उनको सबको हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। हमारे पत्रकार बंधुओं को भी हार्दिक बधाई। आज होली मिलन समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, चेयरमैन दुद्दी साहब, सम्मानित मंच और हमारे पत्रकार भाइयों, पुलिस परिवार से जुड़ा होने के नाते, आपके थाने का प्रभारी होने के नाते मेरे भी कुछ नैतिक दायित्व थे, जिसमें आपकी खुशी होती है उसी में हमारी भी खुशी होती है। हमारा अपना न कोई गम होता है न कोई खुशी होती है। हमारी जनता खुश तो हम खुश, हमारी जनता दुखी तो हम दुखी। कुंभ हो चाहे कोरोना काल हो, उत्तर प्रदेश पुलिस ने हमेशा एक मानदंड स्थापित किया है और अपने को साबित किया है कि जब जब हमारी जनता को हमारी आवश्यकता होगी, हम अपने प्राणों की चिंता किए बगैर आपकी सेवा करते रहेंगे और करते रहे हैं। हम होली मिलन समारोह में आपके बीच आए हैं। हमारी शुभकामना है कि आपके जीवन में हमेशा रंग हो, रोज होली हो, रोज दीपावली हो। तमाम बातें आप लोगों को नसीहत के रूप में लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जिन परिस्थितियों में आप लोग काम कर रहे हो, उन परिस्थितियों में आपसे अच्छा कोई करके दिखावे तो हमें अच्छा लगेगा। अदरवाइज इन चुनौतियों के बीच में, इन अभावों के बीच में अपने सारे सुख दुख त्याग के आप जनता के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मेरी शुभकामना है कि आपकी ये इच्छा शक्ति और दृढ़ हो और जनता की आप इसी तरह से सेवा करते रहें। धन्यवाद। होली मिलन समारोह में उपस्थित जिलाधिकारी महोदय, चेयरमैन साहब, बाकी अन्य पत्रकार बंधु, बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने होली मिलन समारोह जो है हम लोग के साथ जो है आयोजित किया। सभी लोग हम लोग यहाँ पत्रकार बंधुओं के साथ उपस्थित हुए। आप लोग का दायित्व और कर्तव्य निश्चित रूप से बहुत मुश्किल भरा है। बिना किसी डर के आप लोग जो है अपने बातों से जो यहाँ घटित हो रही घटनाएं, या कोई दुखी है, कोई सुखी है, उसके बारे में जो है आप लोग जो है अवगत कराते रहते हैं। आप लोग के मार्गदर्शन के आधार पर ही हम लोग जो है आगे अपने योजना बना करके उसको जो है दूर करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग को इस समाज को आगे बढ़ाने में आप लोग की भूमिका महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय। आज होली मिलन के इस पावन समय में हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जैसा कि मैंने अभी सुना कि पहली बार पत्रकार बंधुओं द्वारा ऐसा आयोजन किया जा रहा है और उसके लिए बधाई आप लोगों को। और हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आज उस प्रथम मेला में उपस्थित हुए हैं। तो मंच पे उपस्थित सभी पदाधिकारियों का, सभी अधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इस आयोजन के लिए उनको साधुवाद कहता हूँ। निश्चित ही है मेरा बैक टू बैक कल भी एक प्रोग्राम जिसमें हम लोग होली मिलन में उपस्थित थे, आज भी मैं उपस्थित हुआ। ये बहुत अच्छा संयोग है जो मैं इन दोनों अवसरों पे संयोग में उपस्थित हो गया हूँ। रही बात होली अपने आप में एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बिना एक से अधिक लोगों के बिना नहीं हो सकती है। वो आप अकेले खुद को रंग नहीं लगा सकते हैं, वो मज़ा नहीं आएगा।
तो जो होली त्यौहार है वो निश्चित ही जोड़ने का, समाज को जोड़ने का, अपने भाईचारा बढ़ाने का एक बहुत ही अद्वितीय त्यौहार है, जिसको हम सभी लोग विगत त्यौहार को हमने बहुत अच्छे से मनाया। कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हुई, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। उसके लिए मैं पूरे प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि सभी लोगों ने मिलकर अच्छी होली मनाई और मनवाई। हम सभी लोग बाहर रहते हैं और जहाँ हम रहते हैं वही हमारा परिवार होता है, वही हमारा, जहाँ पे हम मिलजुल के होली मनाते हैं और मनवाते हैं, जिससे सभी को, किसी को कष्ट न हो, किसी को समस्या न हो, सब त्यौहार अच्छे से मनाएं। निश्चित ही इन सब के बाद जो एक पत्रकारिता का दायित्व है, सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। निश्चित ही एक बहुत ही सीमित संसाधनों में मैक्सिमम काम करने के लिए जो एक प्रयास पत्रकार बंधु करते हैं, वो वाकई में उसकी कोई मिसाल नहीं है। किन परिस्थितियों में वो काम कर रहे होते हैं, ये सब लोग नहीं जानते। अभी देखिए सचिव साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि उन परिस्थितियों में आप करके दिखा रहे तो मान लिया जाएगा। आप किसी की कमियां निकाल सकते हैं, किसी को आक्षेप लगा सकते हैं, लेकिन जो सीमित संसाधन है, जो सीमित एक दायरा है, और उसमें पूरे एक समाज का, पूरी तहसील का एक जो आईना है उसको रखना होता है। और मैं अक्सर मैं देखता हूँ कि 8-10 साल की सेवा में मैंने महसूस किया कि बहुत से ऐसे अवसर आए हैं जब आप लोगों के सहयोग से बहुत सी ऐसी, मतलब फ्यूचर में होने वाली दुर्घटना कहूँगा, वो होने से चल गई है। वो आपके प्रायर इंफॉर्मेशन से उसकी जानकारी मिल पाने के कारण पहले से अगर हम सचेत हो जाते हैं, उसकी योजना बना लेते हैं, तो बहुत सी ऐसी घटनाएं टल भी जाती हैं जो हो सकती थी, और हो सकता था उनके होने से परिणाम ऐसे होते कि जिसका बहुत मतलब नकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ता। तो निश्चित ही आपकी भूमिका, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से कहूँ चाहे अप्रत्यक्ष रूप से कहूँ, निश्चित ही रही है। और प्रशासनिक अधिकारी के दृष्टि से मैं हमेशा इस बात को महसूस करता हूँ और इसको मतलब तारीफ करता हूँ कि आपके बिना बहुत सी चीज़ें ऐसी छूट जाती जो आपके माध्यम से हम लोगों को मिल जाती हैं, और उनके लिए हम लोग तैयार रहते हैं। तो निश्चित ही आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और निश्चित ही एक मंच होली मिलन के माध्यम से सभी विभिन्न चैनलों के, विभिन्न समाचार पत्रों के पत्रकार बंधुओं को एक मंच में लाने का जो प्रयास किया गया है, मैं उसके लिए तिवारी जी को, चंद्र सिंह जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही सभी पत्रकार बंधुओं को, मंच पे उपस्थित सभी पदाधिकारियों को मैं साधुवाद करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आज पत्रकार होली मिलन समारोह में हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, कोतवाल साहब, रामेश्वर भैया, बिंदु भैया, इंद्र जी, दीपक जी, भूपेंद्र पत्रकार साहब, नंदकिशोर भाई, राकेश जी, शिवशंकर वकील साहब, आपको मैं सर्वप्रथम अपने नगर पंचायत में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं कि जब मैं पहली बार चेयरमैन बन के आया भाजपा से, तो सोचा कि भाजपा में हूँ, भाजपा की सरकार है तो बहुत हमको मिलेगा। लेकिन पता लगा कि पहले के चेयरमैन को हर महीने 38 लाख रुपया मिलता था बुद्धि के विकास के लिए, और कोरोना काल से वो सीधे 19 लाख हो गया। उस 19 लाख को लेकर मैं चल रहा हूँ। फिर मैं मुख्यमंत्री के पास गया, अपना रोना रोया कि सर, गैर दल के चेयरमैन 38 लाख में विकास किए, हमें 19 लाख दे रहे हैं, आधा कर दिए। आबादी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गया, हमारे स्टाफ बढ़ गए। तो कहे देखो चेयरमैन, मुख्यमंत्री जी की भाषा बता लखनऊ में, तुम अकेले नहीं हो, 750 चेयरमैन रहेंगे, बढ़ाऊंगा तो सबको बढ़ाना पड़ेगा। जाओ आए हो तो 5 लाख हर महीना बढ़ा दिया, 5 लाख हर महीना बढ़ा दिया। तो उनके साथ फिर भी हम बहुत पीछे हैं। क्या नहीं, हर 6 महीना में 5 लाख बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा, इकट्ठा नहीं बढ़ेगा। उसी में काम चला। ठीक है, कोई बात नहीं, हम धन्यवाद दिए। तो आपको मैं बताऊं कि 24 लाख, अब 24, 2-3 महीने से 24 हुआ, 19 का 24 हुआ। अगले को 38 मिलता था पिछले चेयरमैन को, अब हमको 24, 38 में 14 का डिफरेंस है।
और पिछला चेयरमैन करोड़ों का कर्जा ला के हमारे ऊपर गया। अब वो कर्जा सुद्धी टाउन के ही लोग हैं और सब हमारे चुनाव में मदद किए, सब हमारे रिश्तेदार परिवार मित्र हैं। अरे भैया पिछला बताया पिछला एक, अब क्या करें, हम अपना काम दे दें, पुराना बिल पे खैर उसी में निपटा रहे हैं धीरे धीरे सबको। और किस तरह से टेंशन तनाव में दिन कट रहा हो तो अलग बात है, लेकिन हम एक बात की सराहना करूंगा अपनी सरकार को। मैंने जो जो मांग किया हमारी सरकार उसको सहर्ष स्वीकार किया। अभी सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि टाउन एरिया जो ये रामलीला ग्राउंड है उसकी सुंदरीकरण के लिए, बाउंड्री दीवार के लिए, ऊपर स्टेज ये दर्शक दीर्घा है, इसके ऊपर बिल्डिंग बना करके हम कैरम बोर्ड और वो पुस्तकालय बनाने के लिए हमको सरकार ने 1 करोड़ का फंड पास किया। और ये रामलीला ग्राउंड बहुत चमका दूंगा मैं। और ये तुलसी निकेतन जो 9-9 के पीछे कुछ मिट्टी डले थे पिछले साल, हमने उस पर घाट बनाने, सीढ़ी बनाने के लिए मांग किया तो 28 लाख उसके लिए पास हो गया। फिर श्मशान घाट देखिए जर्जर था, मैं बहुत प्रयास किया तो मैं सोचा जब तक नहीं आ रहा तो मैं अपने पैसे से कुछ ठेकेदारों से चंदा लेके मैं इसको बनवाया कि चलो इस सरकार का पैसा नहीं, हमारे पैसे से, क्योंकि ब्लॉक का था, जर्जर हो चुका था बाढ़ में, ग्राम समाज का था। हम कि चलो इसी को मरम्मत करा था तो उसमें 1.5-2 लाख रुपये लगा, चलो हम लोग इसको पढ़ना, वो बहुत बढ़िया बन गया। लेकिन इस बीच सरकार ने हमारी मांग को मान लिया, 28 लाख श्मशान के लिए भी पैसा रिलीज हो गया, अब बनेगा नया बगल में। और नंदन वन के लिए भी हमें पार्क, बच्चों के लिए झूला चरखी, योगा के लिए वो उसके लिए भी हमें बजट पास हो गया है और स्वीकृति मिल गई है। पैसा जब आ जाए तो काम मिल जाएगा। मतलब ये है कि जो जो डिमांड कर रहे हैं अच्छे दिल से, जनहित के बाहर काम को वो स्वीकार कर लिया जा रहा है। डीएम साहब से हमने 8 रोड की मांग की थी। हमारे इस नगर के सब सड़कें जर्जर हो गई, नालियां जर्जर हो गई। अब पिछले चेयरमैन साहब के कार्यकाल में कोई नाली नहीं बना था, न कोई सड़क बना था, तो हमने सब रखा था 8। डीएम साहब कहे डीएमएफ से मैं इतना तो नहीं दूंगा, चलो आधा दूंगा, 4 दिए लोग। 8 रोड में 4 रोड उन्होंने दिया, अभी तक रिलीज पैसा नहीं हुआ, साइन नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। तो मैंने कल गया था हरदीपुरी कार्यक्रम में, साहब मंत्री जी आए थे, तो मैं डीएमएफ साहब से बोला तो कहा कि दुधी का कैसे हो गया, पूरे जिले का नहीं हो पाया तो आपका अकेले कैसे हो जाएगा, इसलिए कोई कारण है, हो जाएगा तो आपको 4 रोड बन जाएगा, जिसमें एक मछली गली है, दीपक जी आपकी गली है, एक सत्यनारायण सिंह वाली गली है, एक तालाब से रमवार वाली रोड है, 3 एक कलकल्ली भरा जो रेलवे स्टेशन अंजू गोदाम है, 4 रोड उन्होंने दिया। अभी हमारे पीछे वाला नहीं दिया, कहे ये आपका नहीं मिलेगा। वो थोड़ा हट गए, उनके बारे में काफी जगह का सर्च कर रहे थे, जाना है उसको फोटो ले ले, इतने ये जाइए भाई, सब